बच्चों, पिछली क्लास में मैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको मैंने बताया था कि जो आपके बहुविकल्पिक क्वेश्चन आएंगे वो कौन से आने हैं और उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने कराए थे। उम्मीद करता हूँ कि वो वाला वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा और जो भी मैंने पढ़ाया था उसको बिल्कुल याद कर लिया होगा। मतलब पिछले क्लास का अगर आपने याद कर लिया है पूरी तरह से तो वहाँ से आपका 10 मार्क्स का पेपर आएगा। उससे कितने मार्क्स का आएगा भैया? 10 मार्क्स का पेपर आएगा। अब उसके आगे देखिए, अपने पठित खंड काव्य जो कि हर जिले के अनुसार अलग अलग होता है, आपके जिले में जो भी खंड काव्य चल रहा हो उसको आपको क्या होगा कि सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके उसमें दिया, तो जो खंड काव्य जो लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर में दिया होगा वो होगा खंड काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन के विषय में आपको बताया गया होगा। उसमें आपके लगभग 9 क्वेश्चन लिखे होंगे और आपके ज़िले में जो वाला खंड काव्य चलता हो उसके अनुसार उसके एक प्रश्न का आपको आंसर दे देना है। उसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, तो ये काम आप स्वयं से कर लेना। इसके बाद आपको एक पाठ्य पुस्तक का श्लोक याद करना है। संस्कृत में आपको 2 श्लोक याद करना है। कितने श्लोक याद करना है? 2 इसलिए कि मान लीजिए आपने जो श्लोक याद किया है वही अगर पेपर में आ गया तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको 2 श्लोक याद करना है, क्योंकि एक अगर पेपर में आ भी जाएगा तो दूसरा आपके लिए लिखने के लिए बचा रहेगा। तो आपको ये काम करना है कि एक श्लोक याद कर लेना है, ये 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ध्यान से चलते जाना। कितने मार्क्स की बात हो गई? 10 मार्क्स का मैंने पिछली क्लास में बताया। 3 मार्क्स का आपका खंड काव्य से होगा और 2 मार्क्स का आपका श्लोक से हो गया। मतलब अभी तक हमने 15 मार्क्स का पेपर आपसे डिस्कस कर दिया कि 15 मार्क्स के पेपर में क्या क्या आएगा। चलते हैं आगे भैया। अब देखिए, अगला जो हमको करना है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th में वो निबंध है। निबंध आपका 6 मार्क्स का आएगा। उसमें से आपको कौन कौन से निबंध तैयार करना है वो मेरे तरफ से आप लिख लीजिए। देखिए, आपको निबंध तैयार करना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे। इसके लिए आपको 5 हेडिंग बना के वहाँ लिखना है। पहले प्रस्तावना लिखोगे, फिर प्रदूषण का अर्थ लिखोगे, फिर प्रदूषण के प्रकार लिखोगे, फिर समस्या का समाधान लिखोगे, फिर उपसंहार लिखोगे। ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे तरफ से इसको लिख लीजिए। फिर अगला आपके पास है कोरोना वायरस। कि कोरोना वायरस पे आपको जो लिखना है निबंध, अगला लिखना है कोरोना वायरस पे। ठीक है भैया, कोरोना वायरस पे जब निबंध लिखोगे तो इसके ये वाले पॉइंट से ना लिखना। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है विज्ञान वरदान या श्राप। अब इसको काट देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैं अभी। ठीक है, इसको काट देना। तो कोरोना वायरस में कौन कौन सी हेडिंग बनाओगे? प्रस्तावना, कोविड-19 का प्रसार, कोरोना वायरस के लक्षण, निवारण के उपाय, कोविड-19 का प्रभाव और उपसंहार। ये आपकी हेडिंग बनेंगी कोरोना के में। इसके बाद अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जनसंख्या वृद्धि, जिसमें आपकी हेडिंग बनेगी भूमिका, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जनसंख्या वृद्धि का कारण, जनसंख्या वृद्धि के नुकसान, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कारण और निष्कर्ष। ठीक है, ये आपकी जनसंख्या में वृद्धि में आपको ये बनाना है। और 4th नंबर पे आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है भ्रष्टाचार एवं समस्या। भ्रष्टाचार एक समस्या का निबंध तैयार करना है। प्रस्तावना, भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार से होने वाली हानियां और भ्रष्टाचार का समाधान। तो ये तो आपको अल्टरनेट में याद रखना है। सबसे जरूरी बात आपको याद रखनी है, जितने शब्दों में आपको निबंध लिखने को बोलेगा आपको उतने ही शब्दों में कोशिश करना है निबंध लिखने को। ये नहीं कि उसने 250 शब्दों में बोला है, कोई 500 शब्दों में लिख दे रहा है, कोई 700 शब्दों में लिख ले रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नंबर कम दिए जाते हैं। तो शॉर्ट में लिखिए, बिट डिटेल लिखिए, मतलब हेडिंग बना बना के लिखना है आपको। और जो आपको निबंध तैयार करना है वो आपको इन 3 को पूर्णतः अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। प्रदूषण की समस्या, कोरोना वायरस और जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए 15 मार्क्स का हमने अभी पीछे पेपर डिस्कशन किया और ये निबंध आपका 6 मार्क्स का आएगा। तो आपके पास 21 मार्क्स का पेपर मैंने डिस्कशन कर दिया कि 21 मार्क्स आपको अगर बोर्ड में लाने हैं तो कितना आपको तैयार करके जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं भैया 21 के बाद। अब देखिए अगली चीज है कि आपसे जीवन परिचय पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा? जीवन परिचय। एक गद्य में पूछेगा, एक पद्य में पूछेगा। जीवन परिचय के 2 मार्क्स और उसकी रचनाएं लिखने के 1-1 मार्क्स मिलेंगे। मतलब गद्य का लिखोगे तो 3 मार्क्स, पद्य का लिखोगे तो 3 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स का जीवन परिचय आपका होता है। तो गद्य में आपको केवल
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का तैयार करके जाना है, उनमें से एक आपको मिल जाएगा। और पद्य में आपको सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, इन 3 को तैयार करके जाना है, इनमें से एक मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको 5 जीवन परिचय तैयार करके जाना है, जिसमें से आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो देखिए अब तक आपको मैंने कितना सिखा दिया, हम लोग 21 मार्क्स का पीछे कवर कर चुके और 6 मार्क्स का ये कवर कर चुके। तो 27 मार्क्स का आपका ये पेपर मेरे तरफ से डिस्कशन हो चुका कि अगर आप इतना कुछ तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड में 70 में से आपके 27 मार्क्स आ जाएंगे। बाकी बची जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहले वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके विजिट कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।